हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हमने 6 चैप्टर को एंड कर दिया है रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। तो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना उसके लोगों को शेयर भी कीजिए। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर कौन होता है, प्लस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है, और कंज्यूमर कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई यूट्यूब की टीचर थी, मधु टीचर करके। तो टीचर्स का रिस्पेक्ट एक अलग लेवल का है, लेकिन अगर कोई उसमें किसी भी तरीके की मिस इंटरप्रिटेशन या गलत तरीके का एडवर्टीज़मेंट या गलत तरीके का विजुअल चीज़ें करता है, तो आपके पास ये राइट है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप एक कंज्यूमर हो और आपने कोई भी कॉस्मेटिक या मेडिसिन कोई भी चीज़ परचेस की और आपको वो एक्सपायरी मिल गई, या आपके ऊपर कोई रिएक्शन हो गया, या कोई चीज़ ऐसी हो गई, या आपके साथ प्राइस को लेके आपको मिसलीड किया गया, या आपको कुछ गलत तरीके का एडवर्टीज़मेंट दिखाया जा रहा है और चीज़ें अलग है रियलिटी में, तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, लीगल एक्शन ले सकते हो। किसके हेल्प से? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हेल्प से 2019। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो कंज्यूमर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मार्केट का। ठीक है, अगर कंज्यूमर मार्केट में विज़िट करता है, जैसे कि आप लोग सारे मेरे लिए कहीं ना कहीं एक तरीके के कंज्यूमर हो, तो आप जब मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करते हो तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि वो एक टाइम होता है जहाँ पे यूट्यूब मेरे चैनल को या मेरे वीडियोस को और लोगों तक पहुँचाता है। ये यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। आप लोग मेरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो मेरे चैनल का ग्रो होगा। और वो और कंज्यूमर एक तरीके का इंटरप्रिटेशन इंटरप्शन नहीं करता हमारे काम में। वो उसका पर्पज़ ही है कि वो आए और इंटरप्ट करे, जिससे हमारा ग्रोथ हो। और वो आउटसाइडर नहीं, वो बिज़नेस का एक पार्ट है। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आप एक मेरी फैमिली बन जाते हो, पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हो। और मैं हमेशा आपके अच्छे के लिए कुछ ना कुछ नया नया लेकर आती रहती हूँ। और आप मेरे चैनल पे आकर मुझ पर फेवर करते हो और मेरे लिए अच्छी चीज़ मुझे प्रमोट करते हो। तो वैसे एक कंज्यूमर जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रीमाइसेस का। वो कंज्यूमर डिपेंडेंट नहीं है मार्केट पे, मार्केट उसके ऊपर डिपेंडेंट, क्योंकि वो इंटरप्ट करेगा तभी होलसेलर रिटेलर जितने भी हैं उनका डेवलपमेंट होगा। और वो आउटसाइडर ना होते हुए बिज़नेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि उनके फेवर अगर हम खरीदेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी ना ग्रोथ होने वाला है। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा एक समरी बता दिया है। चलिए, बहुत थोड़ा सा लेंदी हो गया, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से, तो कंज्यूमर इज़ द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड, और कंज्यूमर इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है। लोग जानते हैं क्योंकि कंज्यूमर परचेस करते हैं। कंज्यूमर के ही ऊपर डिपेंड करता है किसी कंपनी का फेलियर या फिर उसका सक्सेस। कंज्यूमर आर द पिलर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई, कंज्यूमर खरीदेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंज्यूमर लोगों को तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगी। और जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो इसी के रिवॉल्व घूमती रहती है, आसपास सराउंड में घूमती रहती है। ऑल द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरी ड्यूटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर को वो चीज़ दूँ, वो तरीके का एजुकेशन दूँ जिससे उनका बेनिफिट हो, है ना, जिससे वो पास हो सके, उनके मार्क्स अच्छे हो सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके। इन टुडेज सेलर मार्केट कंज्यूमर हैव बीन चीटेड एंड एक्सप्लॉयटेड। आज का टाइम में ना कंज्यूमर इतना चीटेड हो रहा है इन टर्म्स, या एक्सप्लॉयट भी हो रहा है, जैसे कि प्राइस बढ़ जाना।
आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी को लेके ब्लैक मार्केटिंग का काला बाजार बहुत बढ़ गया है, अडल्ट्रेशन बढ़ गया है, मिसलीड बढ़ गया है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जैसे कि मिसलीड का मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगी, आज से कितने सालों से फेयर एंड लवली ये बताता आ रहा है कि इसको लगा के आप गोरे हो जाओगे या फेयर एंड हैंडसम कह सकते हो, पर आप चले जाओ अफ्रीका, भाई ये इतनी अगर वर्क करते तो अफ्रीका के लोग जो इतने काले हैं वो गोरे ना हो जाते। तो एक तरीके का मिसलीडिंग है, बट स्टिल कंज्यूमर तो कंज्यूमर है, वो चाहता है कि वो अगर एक ही मिनट के लिए गोरा हो जाए तो वो गोरा ही हो ठीक ही है। सो एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडिक्वेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। हर एक कंज्यूमर को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, स्टैंडर्ड से रिलेटेड, और वो एक राइट प्रोडक्ट को चूज़ करें। मीनिंग की बात करें तो ये जो है वो लैटिन वर्ड से है, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम कंज्यूमर है, एंड इसका मतलब होता है टू ईट एंड टू ड्रिंक, कुछ कंज्यूम करना या फिर कुछ लेना। सो कंज्यूमर इज द वन who consume or use any commodity or services available from natural resources। अगर हम ज़मीन का यूज़ कर रहे हैं या हवा ले रहे हैं या पत्तियों का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहा है हमें, लेकिन हम मार्केट से भी उसका यूज़ कर रहे हैं। जो कुछ चीज़ें आर्टिफिशियल है, बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट से भी कंज्यूम कर रहे हैं। सो अ कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बाय एनी। अब कंज्यूमर कौन है? A consumer is any person who buy any goods, hire any services, or for a consideration which has been paid or promised or partly promised or under any deferred payment। देखो जो कंज्यूमर होता है उसका पेमेंट प्रोसेस 2 या 3 तरीके का होता है। एक होता है कि वो प्रॉमिसेस या उधारी पे लेके चला आता है। कभी कभी हमारे पास साथ ये भी सिचुएशन हो जाती है कि हम कुछ पैसे देते हैं, कुछ उधारी कर देते हैं कि हम बाद में देंगे, है ना, या पूरी तरीके से हम उसे पेड कर देते हैं। तो ये 2-3 तरीके का यहाँ पे सिस्टम से पे करता है कंज्यूमर। सो वी आल अच्छा ये कहाँ पे करता है? जहाँ पर वो काफ़ी टाइम से गुड्स को परचेस या फिर ख़रीद रहा है। नई दुकान पे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। सो वी आर ऑल कंज्यूमर व्हेन वी यूज़ एनी कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन्स, मिल्क, सर्विस लाइक बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तभी हमें पेमेंट करना होता है। चलिए जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। तो जनरली जो यहाँ पे एक हाईलाइट वर्ड है कि जो कंज्यूमर है ना वो मार्केट का राजा है, क्योंकि उसके बिना तो भाई कोई चीज़ नहीं है। तो कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए, उसके राइट और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में। इनका मेन एम ये था कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम लॉट्स ऑफ थिंग, जैसे हमें मिसलीडिंग बहुत सारी चीज़ें पड़ी, एक्सप्लॉयटेशन से, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या है, सबसे पहले नीड क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। क्यों? जब कंज्यूमर अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देगा मतलब प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तभी एक अच्छी चीज़ निकल के आती है ना। सो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन हमेशा कंपलसरी करना चाहिए, जिससे वो अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट ला सके और कंज्यूमर को भी कहीं ना कहीं पता हो कि कौन सा प्रोडक्ट है, किस तरीके का है, क्या ये हमारे सोसाइटी पे अफेक्ट करने वाला है क्या। तो ये सारी चीज़ें की वजह से कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से भी कंज्यूमर्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन मिले तो अच्छा देखो अब इस पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि हमेशा ऐसा होता है कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट तो होलसेलर के साथ नहीं हो सकता, रिटेलर के साथ भी नहीं हो सकता है। तो एक तो कोई तो मीडियम ऑफ सोर्स होना चाहिए जिससे कंज्यूमर कांटेक्ट कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ शेयर कर सके, है ना। तो इसके लिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, सो बिकॉज कंज्यूमर लिव इन अ डायनामिक ऑन। अब देखो हम अब एक प्रोड्यूसर उसका तो कंज्यूमर लाखों करोड़ों में है,
लेकिन अब अगर करोड़ों लोगों से बात करते बैठेगा तो भाई उसका तो टाइम ही चला जाएगा ना। So today's market are full of domestic as well as imported products. So therefore it is very easy to difficult. It is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase. मतलब बिना खरीदे मतलब उसे कोई भी चीज़ें रिलायबल या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। जब वो खरीदता है तभी उसको सारे इन्फॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट इज़ इग्नोरेंस। अब कंज्यूमर को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो और बहुत सारे ऐसा होता है कि कंज्यूमर इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर इज़ द मेन कॉज ऑफ। अगर कंज्यूमर को ही इग्नोर किया जाए तो एक तरीके का वो भी एक्सप्लॉयटेशन है ना कंज्यूमर के लिए। एंड मोस्टली इंडिया में कंज्यूमर को इग्नोर ही किया जाता है, उसके राइट्स को इग्नोर ही किया जाता है। इसकी वजह से ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। सो जैसे कि कौन कौन से राइट, जैसे कि राइट्स है उनके, कंज्यूमर मार्केट कंडीशन है, प्राइस लेवल है, प्रोडक्ट डिटेल है, ये सारी चीज़ों से की वजह से बिजनेस जो है वो मल प्रैक्टिस करता है विद कंज्यूमर। नेक्स्ट इज अनऑथराइज्ड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर आर वाइडली स्कैटर्ड एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड, and on the other hand seller are in a better position than consumer and they are powerful, and so consumer are under the influence of businessman, and an individual consumer cannot fight against the powerful seller। भाई आज के टाइम में कोई मतलब देखो आप, एक जो प्रोड्यूसर होता है वो इतना पावरफुल होता है कि एक जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो उसके साथ लड़ ही नहीं सकता, वो उसके साथ फाइट ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जस्ट बिकॉज भाई वो एक तो पैसे वाला है, दूसरा है कि वो उसकी कॉन्टैक्ट्स अच्छे बड़े बड़े होंगे। तो एक सिंगल जो कंज्यूमर है वो अपने राइट्स के लिए उनके साथ लड़ ही नहीं सकता, इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया। नेक्स्ट इज स्पोरियस गुड्स। सो इसका मतलब होता है डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। और देयर इज, अब देखो इसका एक रीज़न ये भी है कि भाई कंज्यूमर अगर करोड़ों में है तो सप्लाई भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए, और जब सप्लाई की कमी होती है तो सम टाइम कंज्यूमर को डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी सप्लाई किया जाता है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश। अगर एक नॉर्मल इंसान है या एक अभी तो एजुकेशन लेवल इतना बढ़ गया, पर पहले इतने इलिटरेट लोग थे, वो इतने शरीफ हैं एक्चुअली देखा जाए तो उनको जेन्युइन और इमिटेशन के बीच का फ़र्क ही नहीं पता कि कौन बनावटी है और कौन रियलिटी है। सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द सच एक्सप्लॉयटेशन बाय इंश्योरिंग कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। अब मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग लोगों को मिसलीड किया जाता है, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। अब जिस तरीके से आप देखो ऐड में जिस तरीके से कॉफ़ी बनती है वो एकदम अलग ही होता है, वो एडवर्टीज़मेंट लेवल अलग लेवल का ही होता है, बट रियलिटी में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है ना। वो एक अलग ही तरीके का मीथ है लोगों के अंदर। या आप देख लो कोई निरमा देख लो या फिर सर्फ देख लो, डिटर्जेंट देख लो, कि उसको एडवर्टीज़मेंट में इतना बढ़िया तरीके से दिखाया था, क्या वो रियलिटी में वैसे एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी, यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो कंज्यूमर आर मिसलीड बाय मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइज गुड्स। आजकल तो एक्सपोज वाला फैक्टर भी आ गया ड्यू टू यू कैन से सोशल मीडिया। तो वहाँ पे बताया भी जाता है कि किस तरीके से कोई भी एडवर्टीज़मेंट को शूट किया जाता है, किस तरीके से लोगों को प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो, तो वो भी एक तरीके का है। नेक्स्ट इज मल प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस। सो फ्रॉडुलेंट, अनएथिकल, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस बाय बिजनेसमैन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। सो मेनी टाइम क्या होता है, many times consumer get defective, inferior and substandard goods and services. Certain measures are required to protect from the consumer। ये ज़्यादातर आजकल ना ऑनलाइन वाले में हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वाले पर्सन हो तो आप सबको पता होगा कि हम फ़ोटो कुछ और देखते हैं, आता कोई और चीज़ है, और क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल की रहती है। तो एडवर्टीज़मेंट ऐसा किया जाता है कि आप एक कंज्यूमर हो तो आप ऐसे हो जाओ कि भाई क्या ये चीज़, और आने के बाद वो कुछ तो अलग ही निकल जाती है।
तो उसे हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब मल प्रैक्टिस कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप। तो जो बिजनेसमैन होता है ना, वो एक मतलब गांधी जी ने कहा है कि जो बिजनेसमैन होता है वो एक तरीके का ट्रस्टशिप होता है, जिनके ऊपर हम आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो भी कर रहा है वो हमारे बेनिफिट के लिए कर रहा है, बट ऐसा रियल में नहीं होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने की ज़रूरत पड़ी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंज्यूमर राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के कितने राइट्स होते हैं और कंज्यूमर को राइट्स की ज़रूरत क्यों है, ये सब हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो 15 मार्च को जो है वर्ल्ड कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिस दिन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने JF केनेडी ने डिक्लेयर किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट को, ठीक है। इसलिए 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है डे टू डे। क्योंकि एक कंज्यूमर जो होता है वो अपने डेली लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ खरीदता है ना। सो कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड, सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। देखो आपने कभी देखा होगा मार्केट में जो प्रोडक्ट आपको उसने स्टार्टिंग में उसका प्राइस 900 बताया, वो धीरे धीरे आते आते 400, जिसको बार्गेनिंग स्किल है उसके लिए तो 400 में कर देगा, बट जिसको बार्गेनिंग स्किल नहीं है वो बंदा तो 800 में भी खरीद के चला जाता है। वो सोचता है भाई मन ही मन सोचता है कि मैंने तो अपने 100 रुपये बचा लिए, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। प्राइस क्या थी और प्राइस उसने क्या दिया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। अब बात करते हैं राइट ऑफ कंज्यूमर की। तो राइट ऑफ कंज्यूमर क्या है? The success of any campaign depend on the consciousness and awareness of the people for whose cause the movement is organized. So consumer rights play an important role in their product protection and safety। देखो कंज्यूमर जो राइट्स है ना, कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे वो एक्सप्लॉइट होने से बचते हैं, जिससे वो मल प्रैक्टिस से बचते हैं, है ना। एंड द बिजनेस एम शुड टू बी मीट द नीड ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोवाइड फुल सेटिस्फैक्शन। सो एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट। हर कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, जिससे वो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर सके और बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर के ऊपर प्रेशर बना सके कि हमें हमारे राइट्स पता है और हमें हमारा अधिकार, हक मिलना चाहिए। तो टोटल 10 टाइप्स ऑफ राइट्स है। चलिए एक वन बाय वन एक को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी। हर एक कंज्यूमर को सेफ रहने का पूरा अधिकार है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैंने परचेस किया बिना एगमार्क के, बिना ASI मार्क के, बिना BIS मार्क के, बिना हॉल मार्क के, अगर वो कल के दिन सपोज़ मैंने सैमसंग का फ़ोन का एग्जांपल लिया, वो ब्लास्ट हो गया और हमारा हाथ इंजर्ड हो गया या हमारे सर पे इंजर्ड हो गया, हमारा बैक इंजर्ड हो गया, तो हम किसके पास जाएंगे उसकी भरपाई करने के लिए? इसीलिए कंज्यूमर राइट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। दिस राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर अगेंस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस सर्विसेज विच आर hazardous टू हेल्थ और लाइफ। कोई आपने ड्रग देखा होगा, ड्रग इन द सेंस मेडिसिन देखी होगी, उसमें भी लिखा हुआ होता है कि आपको कितने से कितने बच्चे के बीच के कितने से कितने एज ग्रुप के बच्चों को देना है, किन से अवॉइड करना है, कितना क्वांटिटी देना है, कितना नहीं देना है, सारी चीज़ें। सो इट इंक्लूड कंसर्न ऑफ कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मेडिसिन है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फूड है, तो ये सारी चीज़ें के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिस प्रोडक्ट पे आपको एगमार्क या ISI BIS और हॉलमार्क दिखाई देता है। अब जैसे आप सोना खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको अगर हॉलमार्क नहीं है तो आप सर्टिफाइड चीज़ें नहीं खरीदते हो। दूसरा आता है राइट टू बी इन्फॉर्म। हर कंज्यूमर को ये हक है कि वो प्रोडक्ट के बारे में सब जाने, जैसे कि उसकी प्राइस क्या है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, कंटेंट यूज़ क्या क्या यूज़ किया है, बैच नंबर इफ़ एनी दिया हुआ है तो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट,
यूज़र मैनुअल, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को पता होना चाहिए, तभी वो जाके एक राइट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाएगा या राइट सर्विस को सिलेक्ट कर पाएगा। एंड इट एप्लीकेबल फॉर फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स और एनी अदर कंज्यूमर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने वॉशिंग मशीन ली है तो आपके पास राइट टू इन्फॉर्म होना चाहिए आपको कैसे उसका मतलब किस कैसे कब किया हुआ है, कैसा हुआ है। अब जैसे कोई खाने का सामान भी आप लेते हैं तो उसका भी एक्सपायरी डेट रहता है, कब मैन्युफैक्चर किया गया था, कब एक्सपायरी होगा। या फिर आप कोई मेडिसिन लेते हैं तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है राइट टू चूज़। हर कंज्यूमर को राइट टू चूज़ का भी अधिकार है कि वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को चूज़ करे, अपने हिसाब से गुड्स को देखे और अपने हिसाब से गुड्स को पसंद भी करे। सो राइट टू चूज़ द कंज्यूमर के पास मार्केट में बहुत सारे अवेलेबिलिटी है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवल, टूरिज़्म, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक, फास्ट मूविंग का गुड्स और ये सारे बहुत सारे। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर शुड गिवन फुल फ्रीडम। तो एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट, लाइकिंग, परचेजिंग कैपेसिटी, वो अपने हिसाब से गुड्स को परचेज कर सकता है क्योंकि वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव करता है। तो एज अ सेलर यू कैन नॉट फोर्स एनी कंज्यूमर फॉर टू चूज़ द प्रोडक्ट। कंज्यूमर हैव अ फुल राइट टू चूज़ एज पर देयर नीड, लाइक और परचेजिंग पावर पैरिटी। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। अब राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन एंड सॉल्व द कंप्लेंट अबाउट कंज्यूमर। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू रेज देयर वॉइस एंड कंप्लेन अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिए आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल भी कर सकते हैं। पहले तो ग्राउंड बेसिस पे होता है कि आपने होलसेलर को किया, होलसेलर रिटेलर को किया, प्रोड्यूसर को किया, लेकिन प्रोड्यूसर तक अगर आपकी बात सॉल्व नहीं होती है तो आप डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में जाएंगे। इसमें भी 3 कैट और आप किस तरीके से चीज़ें बताओगे, जैसे कि अगर क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्वांटिटी है, प्राइस है, पैकेजिंग है। और राइट नाउ आप ऑनलाइन कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो थ्रू मोबाइल फ़ोन या फिर लैपटॉप। नेक्स्ट इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब हुआ है कि क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उस प्रोडक्ट के अंदर आप सारी चीज़ें मेंशन्ड होती है, उसमें क्या क्या कंटेंट यूज़ किया गया है, कब बना हुआ था, कब एक्सपायर होगा, मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरर हुआ है, कौन सी कंपनी है, तो ये सारी किस चीज़ के लिए बना हुआ है, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। सो एन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड अनस्क्रपलेस बिजनेसमैन। सो कंज्यूमर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ट्रेनिंग अगर भी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो। इसलिए अब एक स्लोगन गवर्नमेंट ने लगाया था, NGO ने भी किया था कि जागो ग्राहक जागो, कि आप अब जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसको लेके आप अवेयर रहो। नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एक कंज्यूमर हो और आपके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट में जाके आप खुद को भी प्रेजेंट कर सकते हो। खुद को प्रेजेंट करने से मतलब है अगर आपको कोई प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं मिल रहा है तो आप अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ राइट टू रिड्रेस। अब राइट टू रिड्रेस का मतलब यह हुआ कि अगर आपने कोई कंप्लेंट फाइल की तो वो रिड्रेसल होनी चाहिए, और अगर कंप्लेंट फाइल इनफ नहीं है तो आप जस्टिस के लिए कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। तो ये 3, जैसे कि अगर आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया या कोई भी चीज़ें हुई तो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो। ये तीन पार्ट में है, 3 टायर में है। तो जुडिशियल इसको कहा जाता है क्वाजी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी इज़ स्टैब्लिशमेंट फॉर कंप्लेन। जैसे कि कहाँ पे कर सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे अगर कंज्यूमर के साथ मल प्रैक्टिस होता है तो वो जाके कंप्लेन फाइल कर सकता है।
नेक्स्ट राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। अब यहाँ से क्या बताने की कोशिश की जा रही है कंज्यूमर को कि अगर आपके आसपास एरिया में कोई ऐसी कंपनी है जो गैसियस फॉर्म में कोई चीज़ बनाती है और वहाँ से कंटिन्यू गैस फॉर्म में जो है हार्जार्डियस गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है और आपको उसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, लंग्स इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यू कैन फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी कि वो कंपनी ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे 10 किलोमीटर तक कोई भी इंसान ना रहता हो, जिससे वो जो गैशियस चीज़ें रिलीज़ होती है गैशियस फॉर्म में वो लोगों को हार्मफुल ना पहुँचाए। सो ऑल कंज्यूमर हैव अ right to healthy and clean environment. According to this right, consumer can demand against the pollution causing business organization. All consumer have a right to healthy and clean environment in present and future. Next is right to protect from unfair business practice. So as per this right, all the consumer are protected against unfair ट्रेड प्रैक्टिस, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग है, प्रॉफिटेरिंग है, फॉल्टी वेट या बिजनेस मेजर एंड एक्सटॉर्बेंट प्राइस एंड अडल्ट्रेशन। अब मैं आपको ना बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ फॉल्टी वेट का। क्या हुआ था, एक बार मैं जब स्टेशन पे मतलब सब्जियाँ ले रही थी तो आई परचेज 1 किलो ऑफ एप्पल। और हुआ क्या कि जब मैं एप्पल ख़रीदी ना तो और मुझे पपाया भी लेना था, तो मैं दूसरे शॉपकीपर के पास गई जहाँ पर मैंने उन्हें परचेस करने के लिए मतलब उनसे मांगा एप्पल मतलब पपाया मांगा एक। तो उन्होंने कहा कि आपने एप्पल कितने का लिया, तो मैंने कहा 1 किलो लिया। तो उन्होंने कहा नहीं ये कम है। जब उन्होंने मेजर किया तो 600 था। तो मैंने कहा अरे 600 कैसे है। तो फिर वहाँ पे गई तो फिर उन्होंने बोला कि 2 एप्पल और डाल दिया। फिर वहाँ पे गई तो फिर 800 था। फिर गई तो वहाँ पे 2-3 एप्पल डाल दिए। ऐसे करके उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे एक्सप्लॉइट किया, मेरे साथ चीट किया। तो मैंने उसको पूरा एप्पल दे के अपना पैसा वापस ले लिया, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है वेट, फॉल्टी वेट और मेजर का। अब अडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि द मेकिंग ऑफ एक्शन ऑफ मेकिंग समथिंग पुअर इन क्वालिटी बाय द एडिशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। आपने कुछ और मंगाया था और आपको कुछ और अलग ही चीज़ें दे दी गई है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट spurious goods. So this right is against the marketing of goods which are hazardous to health, spurious and pose a danger to its life. तो ऐसा कोई गुड्स ना बनाया जाए जिसकी वजह से किसी की लाइफ, अब जैसे आप कोई पॉइजन खरीदने जाते हो तो आपको ईजिली नहीं मिलता है या कुछ स्पेसिफिक रीज़न से ही मिलता है, तो इसकी भी ब्लैक मार्केटिंग होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। तो ये थे हमारे 10 राइट्स। तो आपको ये कैसा लगा मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट के 2 पॉइंट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में और उसको डीप में समझेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और जितना हो सके उतना चैनल को प्यार दीजिए अपना, और अपनी प्रिपरेशन को भी आगे रखिए। कोई डाउट क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।